इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और स्वागत है आपका ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में, जहां पर हम कहते हैं खेलो दिमाग से। क्योंकि वाकई में क्रिकेट गेम तो मैदान में होता है, लेकिन दिमाग से खेलना पड़ता है और जो टीम दिमाग से खेलती है और दिल लगा के खेलती है वो टीम जीतती है। और आज कुछ खास है क्योंकि 3 बजे अगर हम अपने तीन एक्सपर्ट के साथ हाजिर हो गए तो कुछ तो खास होगा। अपने मेहमानों के बारे में सबसे पहले बता दूं कि सबसे राइट में मेरे साथ है मनिंदर सिंह, उसके बाद बीच में हमारे ड्रीम 11 के कप्तान आरपी सिंह और हमारे साथ मौजूदा क्रिकेटर, विकेट कीपर, बैट्समैन विमेंस क्रिकेट टीम की सुषमा वर्मा। आप तीनों का स्वागत है। तो चलिए इस खास वजह बता देता हूं कि 3 बजे क्यों हाजिर हुए। जो क्रिकेट के फैंस होने मालूम है क्यों हाजिर हुए। आज डबल धमाका है, सुपर सैटरडे है आज और पहला मुकाबला आज है दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स। जी हां, ऋषभ पंत का पावर चलेगा यहां पर या फिर संजू सैमसन कुछ करेंगे यहां पर, कमाल ये देखना होगा। कुछ देर में टॉस होने वाला है, उसके बारे में बताएंगे। और दूसरा मुकाबला आज है पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि पूल में सबसे नीचे है और देखना होगा कैसे यहां पर सनराइजर्स का सन जो है वो राइज करता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो पहले मुकाबले के बारे में बात करते हैं हम हमारे तीनों एक्सपर्ट के साथ। और हमेशा की तरह अपने बेंटोर मन्नी पाजी के साथ शुरुआत में करूंगा, हमारे सीनियर एक्सपर्ट। और कोई टीम में बदलाव दिख रहा है आपको? दिल्ली कैपिटल जिस तरीके से खेल रही है, सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेलती हुई नजर आई है इन 8 टीम्स में से, और इनका जीत का पहिया अगर रोकना है तो कुछ खास करना होगा यहां पर राजस्थान रॉयल्स को, वरना दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले को जीतेगी ऐसा लगता है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जब से रिकी पॉन्टिंग दिल्ली की टीम के साथ जुड़े हैं, इस टीम का नजरिया ही बदल गया है और जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि पिछले सीजन में भी हमने देखा था फाइनल तक पहुंचे थे और इस सीजन में भी जैसी शुरुआत की है, बीच में ब्रेक आया, उसके बाद ब्रेक के बाद जो शुरुआत की, ऐसा लग रहा है कि बीच में ब्रेक आया ही नहीं, वहीं से शुरू कर दिया जहां से वो ब्रेक पे खत्म किया था। तो ऋषभ पंत कप्तानी कर रहे हैं इस समय, पिछले साल श्रेयस अय्यर कर रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं आया है उनकी अप्रोच में और उसका सबसे बड़ा कारण है जो उनके साथ कोच जुड़े हुए हैं। लेकिन राजस्थान की टीम को भी हल्के में नहीं ले सकती दिल्ली की टीम, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिछला मैच जीता है, आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए थे, 5 रन चाहिए थे जीतने के लिए, लेकिन केवल 2 ही रन बना पाई सामने की टीम, पंजाब की टीम थी। सो उनका भी कॉन्फिडेंस हाई होगा। सो अच्छा मुकाबला होना चाहिए इन दोनों टीम्स के बीच। बिल्कुल, और अगर आज का मुकाबला जीत जाती है तो दिल्ली कैपिटल्स नंबर 1 पर भी पहुंच जाएगी। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी कुछ यहां पर है, खासकर पूल में जो लड़ाई उनकी चल रही है पॉइंट्स टेबल में सीएसके के साथ, वो बड़ा मजेदार है। लेकिन आरपी अगर बात करें, मैं वो बात आपसे भी पूछना चाहता था जो मन्नी पाजी ने की। जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने पिछला मैच जीता है और कम स्कोर नहीं बनाया, 185 रन भी बनाए थे, और ऐसे में उसके बाद आखिरी ओवर में 5 रन बनाने देने से रोकना, ये अपने आप में इस टीम का टेम्परामेंट जो है वो बेहतर करेगा। और एक जो मोमेंटम की आप हमेशा बात करते हो, वो मोमेंटम भी कहीं ना कहीं थोड़ा राजस्थान रॉयल्स के साथ दिखा। हारे हुए मैच को जीतकर आपका हौसला बदल जाता है। नहीं, वो तो कार्तिक जागी, मुझे लगता है कि अब तक जितना वन ऑफ द बेस्ट मैच खेले हुए कि लास्ट ओवर में 5 रन चाहिए और उन्होंने पूरा मैच टर्न कर दिया, यॉर्कर डाल के। सिर्फ बेसिक्स के साथ गए और एक क्लियर थॉट के साथ कि मुझे क्या गेंदबाजी करनी, कोई भी बैट्समैन हो, यॉर्कर। लेकिन राजस्थान का समस्या बड़ी है, फॉरेन प्लेयर जो इनके स्टार प्लेयर्स हैं वो मौजूद नहीं है। इंडियन डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं, थोड़े बिट्स एंड पैचेस में काम कर रहे हैं। संजू सैमसन एक बड़े नॉक के बाद उनके साथ इशूज़ हैं कि वो उतने रन नहीं कर रहे हैं। पराग से मुझे बहुत उम्मीद है, पर वो भी किसी भी डिपार्टमेंट इतना काम नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, वो थोड़े आपस में मिलकर खेलते। पर अगर मैं कहूँ कि T20 फॉर्मेट में अगर आपने एक पैच अच्छा खेला तो आपने मैच की पकड़ मजबूत हो जाती है। राजस्थान रॉयल्स ने वही किया कि बैटिंग ओके थी क्योंकि विकेट अच्छा था, डिसेंट तरीके से बल्लेबाजी की, पर वो एक ओवर ने उनको मैच जिता दिया। तो ये दर्शाता है कि T20 फॉर्मेट में आप लास्ट बॉल तक मैच छोड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल, लास्ट गेंद तक, आखिरी गेंद तक जो है किसी भी तरह मुकाबला जा सकता है। और अब बात है टॉस की, और सुषमा, टॉस जीता राजस्थान रॉयल्स ने। पहला मैच जो था उन्होंने पहले बल्लेबाजी करके जीता था और अब इन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया है। और आप हमेशा कहते हैं टॉस जीतकर यहां पर कम से कम जो परिस्थिति है और आपका शुरुआती दौर है, तो यहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करें। तो राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करके मैच जीता, लेकिन उस बात को भूल गए। नया दिन, नया मैच, टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला। जी हाँ, मैं बैक करूंगी इस डिसीजन को। हम पिछले 2-3 दिन से यही कह रहे हैं कि आप बॉलिंग लीजिए, कंडीशंस थोड़ा सा आपके फेवर में, आप पहले चाहोगे कि आप आपके पास सेट टारगेट हो बोर्ड पे और आप उसको चेस करना, किस तरीके से इनिंग बिल्ड करनी और किस तरीके की प्लानिंग है। बट मैं कहूँगी कि राजस्थान के लिए ये ठीक है, आप पिछला मैच जीते हो, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, बट मैं कहूँगी फिर भी कहीं ना कहीं आपके कुछ एक हम जो कहते हैं ना कि आपके जो वो बॉक्स टिक नहीं हुए हैं, जिसमें से मैं नंबर 1 कहूँगी कि संजू सैमसन का वो हम इतनी बातें कर रहे हैं कि वो कंसिस्टेंसी नहीं है। और कहीं ना कहीं जिस ग्राउंड में आज मैच है तो मुझे लगता है कि
उस ग्राउंड के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो रिस्ट स्पिनर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अभी तक। तो मुझे दो जगह पे लगता है कि एक राहुल तेवतिया और संजू सैमसन दोनों का राजस्थान के लिए और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं। बिल्कुल, और खासकर राजस्थान रॉयल्स की बात करें, मनीपा जी टॉस जीतते हैं तो ये भी टॉप 5 में, माफ कीजिएगा, मैच जीतते हैं तो ये भी टॉप 4 में अपनी जगह बना सकते हैं। और जैसा कि सुषमा ने कहा कि उनके राजस्थान रॉयल्स के लिए दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बात करेंगे और आपके मस्ट हैव कौन से ड्रीम 11 में एक्स फैक्टर, कैप्टन, वाइस कैप्टन, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ी सी चर्चा हो जाए, मुझे उम्मीद है कि अगले चंद सेकंड्स में हमें पहली 11 दोनों टीम्स की मिल जाएगी। उसके बाद हम आपको ड्रीम 11 को अलग अलग कैटेगरी से कौन से खिलाड़ी हैं वो भी बता सकते हैं। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने मुकाबला जीता है, दिल्ली कैपिटल्स ने भी मुकाबला जीता है। पहली बार ऐसी टीम्स दोनों आमने सामने जीत कर पहुंचे हैं। यहां पर राजस्थान रॉयल्स को अगर जीतना है और टॉप 4 में जगह बनानी है तो संजू सैमसन को कुछ कमाल दिखाना होगा। देखिए, जिस टीम में बहुत बड़े स्टार्स नहीं होते, जैसे दिल्ली की टीम में काफी स्टार्स हैं, सो कोई ना कोई टेक ओवर कर लेता है अगर कप्तान उनके फेल हो जाए। लेकिन राजस्थान की टीम में संजू सैमसन का चलना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस टीम में स्टार्स नहीं है, लेकिन जब कैप्टन चलते हैं ना तो फिर वो रब ऑन करता है टीम के ऊपर। सो संजू सैमसन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है और उनको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। बिल्कुल, और ये दोनों कप्तान ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं यंग कप्तान है। और अगर संजू सैमसन की बात करें, दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज आमने सामने एक बार फिर। इससे पहले भी जब संजू सैमसन ने अपना पहला मुकाबला खेला था तो उनके सामने भी एक विकेट कीपर बल्लेबाज कप्तान के तौर पर थे और वो थे केएल राहुल, जो अगले मैच में हमें एक्शन में दिखेंगे। और देखते हैं कि केएल राहुल वो जीती हुई बाजी जो गवा बैठे थे वो अगले मैच में जीतकर उसका भरपाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि ड्रीम 11 आपको मस्ट हैव खिलाड़ी कौन से हैं वो हम आपको बताएंगे और ड्रीम 11 के एक्स फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें बताएंगे। लेकिन छोटी सी प्रतिक्रिया यहां पर हम आरपी से भी ले लेते हैं इससे पहले कि हम जाएं आपके अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बताने के लिए। मुझे उम्मीद है उतनी देर में आप तैयार भी हो जाएंगे, अपने सब लैपटॉप, जो आईपैड होते हैं या फिर टैब्स, फोन, सारे तैयार होंगे, आपके ऐप्स खुले हुए होंगे। लेकिन बात अगर ऋषभ पंत की करें, जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं, जबरदस्त कप्तानी में दिख रहे हैं, वो दोनों चीजें और साथ में जीत मिल रही है। तो ऋषभ पंत जो है पूरी तरीके से इस समय जो है ना वो इस सफर में चल रहे हैं। जो एक कप्तान जो होता है ना, वो एक जो बेस्ट फेज होता है और वो भी शुरुआत में अपने करियर के, वो एक बहुत बढ़िया मौका है ऋषभ पंत के लिए तीसरी जीत दर्ज करने का। बिल्कुल, कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया ऋषभ पंत की, जो उनका खेलने का तरीका है एक जैसा ही है, कोई भी फॉर्मेट हो, कई बार आपको स्थिति के अनुसार खेलना पड़ता है कि आप क्या है। यहाँ पर अच्छी बात है कि उनके ऊपर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आते हैं, पृथ्वी शॉ हैं, जिसकी वजह से उनको वो स्टार्ट मिल रहा है, मिला था। बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर समस्या तब खड़ी हुई जब स्टार्ट नहीं मिला। पर मुझे लगता नहीं, क्योंकि दिल्ली की कैपिटल की टीम बहुत बैलेंस टीम है। बिल्कुल, बैलेंस भी इसलिए है क्योंकि जो भारतीय युवा खिलाड़ी हैं वो काफी इन्फॉर्म प्लेयर्स हैं। और वैसे भी हम लोग कल बात कर रहे थे, आजकल थोड़ा मार्केट में इन है विकेट कीपर बैट्समैन कप्तान होना। इसलिए हमारे पैनल में भी एक जबरदस्त विकेट कीपर बल्लेबाज हमारे साथ, हमारे एक्सपर्ट पैनल में मौजूदा खिलाड़ी है, 2 पूर्व खिलाड़ी हैं और एक मौजूदा खिलाड़ी है। तो हम सिर्फ इनसे खेल की बात करते हैं, कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं करते। कंट्रोवर्सी की बात करने के लिए हमारे पास आरपी और मन्नी पाजी है यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ हम सिर्फ खेल पे ध्यान देती है। हमारे साथ सुषमा बरुआ, विकेट कीपर बल्लेबाज, दोनों टीम के कप्तान। और यहाँ पर देखना होगा कि मस्ट हैव्स कौन से हैं। ड्रीम 11 मस्ट हैव्स की तरफ अब रुख करते हैं और आज के फैंटेसी क्रिकेट टीम जो बना रहे हैं, जिनके बिना आपकी टीम अधूरी है। पहला खिलाड़ी मस्ट हैव में शिखर धवन, 10 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ। सुषमा, कोई शक ही नहीं है, मतलब हम ड्रीम 11 की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अब किसी भी फैंटेसी लीग में इनका मस्ट हैव, ये वो खिलाड़ी है जो मस्ट हैव है। जिस तरीके के आंकड़े, जिस तरीके की फॉर्म में, और पिछले गेम में अगर बात करें हम तो वो उस लय में नजर आए। और शायद इंडिया टीम से बाहर होने के बाद आप अभी वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं हो तो कहीं ना कहीं उनको रहेगा कि वो इस तरीके की लय में रहे और ऑरेंज कैप होल्डर रहे लास्ट तक। बिल्कुल। और दूसरे अब ड्रीम 11 मस्ट हैव की तरफ हम रुख करते हैं। दूसरे जो मस्ट हैव है वो है आरपी के बिरादरी के एक तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा, दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज। और यहां पर कमाल की बात यह है, दोनों मस्ट हैव जो है आपकी फैंटेसी ड्रीम 11 फैंटेसी टीम में दिल्ली कैपिटल्स के दिखाई दे रहे हैं। एक और ताबड़तोड़ गेंदबाज है ये गेंदबाज बहुत बढ़िया है। मैंने एक बार टेस्ट मैच में उनको खेलते देखा, शुरू से उनका पदार्पण हुआ तो मुझे लगा इस खिलाड़ी में कुछ खास है। हम लोग गेंदबाज को देखें, गेंदबाज क्यों खास दिखता है, क्योंकि थोड़ा मैजिक डिलीवरीज जो होती है ना, कि आपके हाथ से गेंद छूटा और गेंद थोड़ा अलग हरकत की। गेंदबाज सभी होते हैं, ऐसा नहीं अच्छे होते हैं, पर ये थोड़ा सा अलग हरकत करने वाले गेंदबाज और प्रेशर कैसे एब्जॉर्ब करते, ये भी उन्होंने दिखाया था। आंद्रे रसल को लास्ट ओवर डाल के, जिसमें उन्होंने राउंड दिया कि रसल को गेंदबाजी करके पूरी यॉर्कर डाली, तो वो दर्शाता है कि इतना एक्सपीरियंस भी है और अपने गेम को बैक करते हैं, इसीलिए ये मस्ट हैव में रहेंगे कागिसो रबाडा। बिल्कुल। तो अगले 2 जो ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी हैं उन पर हमारे मेंटोर मन्नी पाजी रोशनी डालेंगे। लियाम लिविंगस्टोन जो है 9 क्रेडिट पॉइंट के साथ यहां पर
आपके मस्ट हैव खिलाड़ियों में से बन गई। ये कमाल की बात है। मनीपा जी बहुत जल्दी मस्ट हैव खिलाड़ियों में अपना नाम दर्ज करवाया इन्होंने, और अगले भी आप बैक टू बैक फायर कर सकते हैं, वो है यशस्वी जायसवाल। तो ये 2 मस्ट हैव और आपके सामने। और अब पाजी बताएंगे कितने जरूरी हैं आपकी टीम में। देखिए, आप जब टीम बना रहे हो तो आपको अपने क्रेडिट पॉइंट्स भी देखने हैं कि कितने आपको खर्च करने हैं, और उस हिसाब से देखें अगर 9 क्रेडिट पॉइंट्स है लिविंगस्टोन के, बेहतरीन फॉर्म में इंग्लैंड में अभी क्रिकेट खेल के आए और खूब रन बनाए और बड़े लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। इस तरह के फॉर्मेट के लिए ये बिल्कुल सेट बैठते हैं। और जायसवाल का जहां तक सवाल है, अंडर 19 में मैंने इनको जब बैटिंग करते हुए देखा था, मुझे लगता था कि ये नेक्स्ट बिग थिंग हो सकते हैं इंडियन क्रिकेट में। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी अच्छा करने के बाद जब IPL खेला था तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था प्रेशर है उनके ऊपर। लेकिन जिस तरह के रन उन्होंने पिछले मैच में बनाए, जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने पिछले मैच में बनाई, मुझे लगता है वो जो बीच में ब्रेक आया था उसका उनको फायदा हुआ। उन्होंने अच्छा होमवर्क किया है कि क्या गलतियां कर रहे थे जो उन्हें अब नहीं करनी, और पहले मैच में उन्होंने रन बनाए, सो वो कॉन्फिडेंस भी लेके आएंगे। सो 8.5 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ आई थिंक वर्थ बाय है। तो चलिए अगले कैटेगरी की तरफ चलते हैं। ड्रीम 11 एक्स फैक्टर, यानी कि तुरुप का इक्का कौन कौन हो सकते हैं। और यहां पर एक्स फैक्टर, ड्रीम 11 एक्स फैक्टर की कैटेगरी में पहला नाम, ये देखिए, अपनी टीम को आखिरी ओवर में 5 रनों की जरूरत थी जीत के लिए, मतलब रोकना था, 5 रन नहीं बनाने दिए। कार्तिक त्यागी इस खिलाड़ी का नाम है। और दूसरा एक्स फैक्टर है आज श्रेयस अय्यर, सुषमा, ये दोनों खिलाड़ी। और श्रेयस के तो आप काफी फैन भी, आपने काफी तारीफ भी की थी हमारे कई बार जब डिस्कशंस हुए। तो श्रेयस अय्यर और कार्तिक त्यागी आज ड्रीम 11 एक्स फैक्टर के 2 खिलाड़ी। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर का तो इसमें कोई शक ही नहीं है। बट मैं बात करना चाहूंगी कार्तिक त्यागी की। आखिरी गेम में जिस तरीके का प्रेशर सिचुएशन में आपने वो 4 रन डिफेंड किए ना, उसने आपको आज एक्स फैक्टर बना दिया है। मुझे लगता है एक्स फैक्टर रहेंगे आपके, हर एक इंपॉर्टेंट है, हर एक ओवर आपका, क्योंकि आप देखना होगा आप पावर प्ले में कितना यूज करते हैं कप्तान आपको, और उसके बाद डेथ में तो आपने दिखाई दिया है कि किस तरीके की गेंदबाजी करते हो। और आपके क्रेडिट पॉइंट्स भी शायद 8 हैं, तो बहुत इजीली सेट हो सकते हो कहीं पे भी। ये बात यहाँ पर कप्तान के साथ कहीं ना कहीं इस ड्रेसिंग रूम में सुषमा वर्मा भी जो है ड्रीम 11 खेलना सीख गई हैं और अपनी फैंटेसी क्रिकेट टीम बना रही हैं। और फैंटेसी क्रिकेट टीम के हमारे ड्रीम 11 के कप्तान आरपी से एक छोटी सी यहाँ पर राय हो जाए इन दोनों एक्स फैक्टर्स के बारे में। कप्तान साहब, कार्तिक त्यागी पे काफी इन्वेस्ट किया राजस्थान रॉयल्स ने और काफी समय इनको खिलाया, जिसकी वजह से इनका इंप्रूवमेंट बहुत हुआ और वो प्रेशर सिचुएशन बेयर करने की थोड़ा पावर ही बढ़ी, तो इसीलिए एक्स फैक्टर में डालेगा क्योंकि उन्होंने तो लास्ट मैच जिताया। उसके पहले भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। हम लोग मनीपा की बात करें कि थोड़ा रनअप में वो रिदम दिखा नहीं बीच बीच में, काफी बात की हम लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं उन्होंने मैनेज किया। कई बार होता है ना निगल सकते छोटे मोटे, या फिर आप उतना बॉडी स्टिफ रहती है जिसके साथ पूरा फॉलो थ्रू कंप्लीट नहीं करते, पर उसके बाद इन्होंने मैनेजमेंट स्किल भी हो गई कि कैसे गेंदबाजी को मैनेज करना है, और उसकी वजह से इन्होंने एक बहुत इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस किया लास्ट मैच में। तो चलिए ये है यहाँ के एक्स फैक्टर्स। तो एक्स फैक्टर्स भी हमने आपको दिखा दिए और अब बात करते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न के खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं जिस पर आप दाव खेलें। थोड़ा रिस्क की जरूर है लेकिन किक है, रिस्क में किक है, और ये है महिपाल लम्ब्रॉर। ये क्या कहेंगे इस खिलाड़ी के बारे में? नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन निश्चित तौर पे मैं पूरा मुझे यकीन है कि आने वाले समय में जिस तरीके से खेल रहा है और हमारी ड्रीम 11 के फैंटेसी क्रिकेट लीग में भी अपना नाम बना रहा है, जल्दी इनका नाम सबको याद हो जाएगा। मनीपा जी, बिल्कुल, और बहुत बढ़िया बैटिंग की है और इसीलिए शायद इतनी यंग एज में उनको राजस्थान रणजी ट्रॉफी टीम का भी कैप्टन बनाया गया, क्योंकि टैलेंट भरा हुआ है इनके अंदर और वो उन्होंने दिखाया पिछले मैच में, जिस तरह की हिट्स वो लगा रहे थे। मजा आ रहा है इन यंगस्टर्स को देख के, जो हमारे डोमेस्टिक यंगस्टर्स हैं, इंडिया के जो खिलाड़ी हैं। हर टीम में कोई ना कोई खिलाड़ी ऐसा है जो अपनी छाप छोड़ रहा है। सो मैं उम्मीद केवल यही कर रहा हूँ कि जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने पिछले मैच में खेली थी उसको कंसिस्टेंटली उतारें, तो प्रॉब्ली फिर सिलेक्टर्स के जहन में इनका नाम दर्ज हो जाएगा और फिर जब रणजी ट्रॉफी वगैरह में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया ए के लिए खेलने का मौका मिलेगा और फिर वहां अच्छा करेंगे तो इंडिया खेलने का मौका मिल सकता है। सो ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है लॉम्ब्रो जैसे खिलाड़ियों के लिए जो कि बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। सुषमा, आप बोलेंगे इस खिलाड़ी के बारे में? आपको लगता है हाई रिस्क गुड रिटर्न खिलाड़ी है? बिल्कुल सही चॉइस है। मुझे लगता है ना इस लीग में स्पेशली T20 क्रिकेट में हर कोई चाहता है कि मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर में आपके पास एक ऐसा बैट्समैन हो जो इतना एक्सप्लोसिव खेलता हो, जिस तरीके की इंपैक्टफुल इनिंग लास्ट गेम में महिपाल ने खेली है। और उम्मीद करेंगे कि इस तरीके की वो इनिंग खेल रहे हैं और कंसिस्टेंसी भी दिखाएं सो दैट आरआर के लिए आप और यूजफुल हो सकें। बिल्कुल, और यहाँ पर कोई शक नहीं है कि हाई रिस्क गुड रिटर्न खिलाड़ी हो सकता है और जिस तरीके से ये खेल रहे हैं वाकई में इन्होंने सबका दिल जरूर जीता है या प्रभावित किया है। दिल जीतने के लिए और पारियां खेलनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, तब आप दिल जीतते हैं। प्रभावित और दिल जीतने में फर्क है। अब ड्रीम 11 कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ रुख करते हैं कि आपकी फैंटेसी क्रिकेट लीग टीम में कौन हो सकते हैं आज आपके कप्तान, उप कप्तान। और आपके सामने विकल्प है शिखर धवन, कागिसो रबाडा, लियाम लिविंगस्टोन, 10-9-9 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ। आरपी, पहली प्रतिक्रिया आपसे कि ये 3 विकल्प आज हमारे सामने हैं 4 के बजाय, इनमें से आपको कप्तान उप कप्तान चुनना हो तो कौन से हैं आपके वो 2 विकल्प?
मेरा सबसे पहले शिखर धवन रहेगा कैप्टन के लिए, क्योंकि ओपन बल्लेबाजी करते हैं और नंबर ऑफ बॉल्स भी ज़्यादा खेलने में और इन फॉर्म बल्लेबाज हैं। और दूसरा मैं थोड़ा बायस रहूँगा कगिसो रबाडा के लिए, जो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। कगिसो रबाडा का भी इम्पैक्ट रहता है, अगर इन्होंने 3 विकेट के आसपास निकाली है तो वाइस कैप्टन भी हमारा अच्छे अंक लेके आ जाएंगे। बिल्कुल। सुषमा, आपका कप्तान उप कप्तान कौन है आज? मैं कगिसो रबाडा को कैप्टन बनाना चाहूँगी। क्यों? अब मुझे लगता है कि कगिसो रबाडा और एनरिक नॉकी जिस तरीके की फॉर्म में और दोनों जब साथ में गेंदबाजी कर रहे हो और पिछले मैच में इन्होंने दिखाया ये और विकेट्स ले ही रहे हैं, तो मुझे लगता है मैं कैप्टन उनको बनाना चाहूँगी। और वाइस कैप्टन शिखर धवन जिस तरीके की फॉर्म में वो है, और जैसा आरपी सर ने कहा कि ओपनर्स के पास नंबर ऑफ बॉल्स है, आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम है स्कोर करने का। और शिखर धवन पर भरोसा भी है कि वो रन बनाएंगे, क्योंकि जिस फॉर्म में और जिस खुंदक में वो है, लगातार सुषमा बोलती है टीम से ड्रॉप होने के बाद एक खुंदक होती है खिलाड़ी को, और वो खुंदक इस वक्त शिखर धवन में दिख रही है। और 10 अक्टूबर से पहले कुछ भी बदलाव हो सकता है टीम में। हम आपको बता दें कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में अभी नहीं है, लेकिन 10 अक्टूबर बहुत दिन है, बहुत वक्त है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ड्रीम 11 कैप्टन वाइस कैप्टन में हमारे मेंटोर मन्नी पाजी के कौन है कप्तान और उप कप्तान? तो मैं बिल्कुल रुद्र प्रताप सिंह के साथ हूँ। रुद्र प्रताप सिंह। मुझे नाम बड़ा पसंद आता है क्योंकि वो बोलते ही जोश आता है आपको। एनर्जी आती है। हाँ, ये बात। शिखर धवन मेरे कप्तान रहेंगे और रबाडा मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे, क्योंकि वही बात है कि ओपन करने आते हैं तो मौका पड़ा है उनके पास। अगर 17-18 ओवर खेल जाते हैं जिस तरह से वो खेलते हैं, खूब रन बना सकते हैं और कप्तान के पॉइंट्स भी डबल होते हैं। और रबाडा तो बेहतरीन लय में है ही, वो हर मैच में विकेट्स लेते हैं। पिछले सीजन में भी देखा था और पहले मैच में भी जो दूसरे हाफ का शुरू हुआ उसमें भी विकेट्स लिए। सो रबाडा मेरे वाइस था। तो चलिए, यहाँ पर लगभग ड्रीम 11 का फैंटेसी क्रिकेट टीम जो बना रहे थे आप लोग, आपको अपने अपने पिक्स, अपने अपने खिलाड़ी मिल गए होंगे कि किस कैटेगरी में किस खिलाड़ी को रखना है। लेकिन आपको बता दूं कि हम जब ये मैच की पहली पारी खत्म होगी यूट्यूब में भी हाजिर होंगे, और इसके अलावा हम यूट्यूब पे शाम 7 बजे और 6 बजे हमेशा आपसे मिलते हैं। हमारी पूरी पैनल जो है यहाँ पर ड्रीम 11 एक्सपर्ट पैनल आपसे बातचीत भी करती है, क्रिकेट पर विस्तार से बातचीत करते हैं। तो आप रोजाना हमसे मिल सकते हैं शाम 6 बजे और डबल हेडर के दिन शाम 7 बजे। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हम लाइव हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए बॉस कि हम आ गए और आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि वो कौन सा खिलाड़ी है जो बम तो छोटा सा है पर धमाका बड़े जोर से करता है। एक छोटे से ब्रेक के ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका आप देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक धमाका। ड्रीम 11 क्रिकेट फैंटेसी लीग में जो टीम बना रहे हैं, फटाफट अपनी टीम बना लें। ब्रेक से पहले लगभग सारे कैटेगरीज, एक्स फैक्टर हो, कप्तान हो, कप्तान हो, मस्ट हैव, वो सारे हमने आपको बता दिया, हमारे पैनल ने आपको बता भी दिया कि क्यों वो आपकी टीम में होने चाहिए। और अब बात है उन खिलाड़ियों की जो कम दाम में बड़ा धमाका करते हैं, जिनको मैं कहता हूं छोटा बम बड़ा धमाका। सुषमा, आज के छोटे बम या कहें कम दाम में बड़े धमाके की गारंटी, और वो है कार्तिक त्यागी, यशस्वी जायसवाल और महिपाल लोमरो। मैं जाना चाहूँगी महिपाल लोमरो के साथ, बिकॉज जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने लास्ट गेम में दिया है और बहुत, मैं कहूँगी बहुत ही कम बॉलों में वो इनिंग खेली और उस टाइम पे शायद बहुत कम बॉलों पे वो बड़ा वो इम्पैक्ट डालने वाले खिलाड़ी की जरूरत है, तो मैं महिपाल के साथ जाना चाहूँगी। मनीपा जी, आपका टिप? यशस्वी जायसवाल, आई थिंक ये फ्यूचर के इंडियन क्रिकेटर और ये है छोटा बम बड़ा धमाका करेगा ये। बिल्कुल। और आज भी आप बोल रहे हैं कि इसको अपनी टीम में आप रख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन है, इनको भी काफी ओवर्स मिलते हैं बैटिंग करने के लिए, सो इसलिए एक एडवांटेज है। और आरपी, आप हमारे कप्तान हैं, ये 2-3 रखेंगे या एक ही रखेंगे आप इनमें से? क्या टिप देंगे आज? मेरे हिसाब से इनमें से 2 तो जरूर रखने चाहिए। अच्छा, 2 तो आप जरूर रखिए। इसमें से कार्तिक त्यागी, क्योंकि आपको 8 क्रिकेट पॉइंट में मिल रहे हैं एक सस्ते दाम में, प्लस 4 ओवर गेंदबाजी करेंगे और विकेट लेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। दूसरा महिपाल लोमरो, उनका बल्लेबाजी का बहुत ही बढ़िया अंदाज रहा है यहाँ पर जी। और किसी भी गेंदबाज को आप इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं रख सकते। कार्तिक त्यागी का जो इम्पैक्ट परफॉर्मेंस रहेगा वो बड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर लगभग आपको तर्क भी मिल गए, नाम कौन से और क्यों आपकी टीम में होनी चाहिए ड्रीम 11 के फैंटेसी टीम में, ये सारे हमारे एक्सपर्ट्स ने बता दिया। फिलहाल मैं मन्नीपा जी, आरपी और सुषमा सबको कहूंगा एक छोटा सा ब्रेक लें। शुक्रिया नहीं कहूंगा क्योंकि अभी तो दिन बड़ा लंबा है, तो पहला ही मैच है, इसके बाद दूसरा मैच भी होना है। शाम 7 बजे आपसे यूट्यूब में भी मुलाकात होनी है, तो इसलिए हम फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्रिकेट का एक्शन देखेंगे और उसके बाद उस क्रिकेट के एक्शन के बारे में विस्तार से बातचीत भी करेंगे। वक्त है इंडिया टीवी पर छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद देखिए आज यूएन में बोलेंगे मोदी, सुनेगी दुनिया। देखते रहिए इंडिया टीवी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।